नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पुलिस ने आज तड़के ऑपरेशन समाधान के तहत शहर के मुआ, खमतराई, सिविल लाइन समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इस दौरान दूसरे राज्यों से आए करीब 1000 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से 100 से अधिक को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर सुबह 4 बजे शुरू की गई, जो अब भी जारी है। इस ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ वकील फैजल रिजवी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई न्याय संगत नहीं है। भले ही लोग अपराधी न हो, लेकिन उन्हें सुबह 4 बजे अपराधियों की तरह उठाया जाना गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि ये किस तरह का इंसाफ है। साहब, ये जो आपने एक बार धब्बा लगा दिया, आज भी हमारे जो समाज में किसी के घर पुलिस आना जो है एक चर्चा का विषय हो जाता है। तो जो व्यक्ति अब वो जवाब देते रहेगा क्यों आई थी, क्या आई थी, तो वो एक चीज़ जो एक स्टिग्मा जो कहते हैं, स्टिग्मा लग गया है कि पुलिस आई थी सुबह 4 बजे उठा के ले गई है, तो आम आदमी को नहीं ले जाती है। तो वो जो व्यक्ति जिसके घर पुलिस आई, जिसको लेके आया, भले आप ला के छोड़ दें, आप 1 मिनट के लाए और छोड़ दें, मगर जो आपने कर दिया है उसका जवाब तो बेचारा देते रहेगा ना। तो ये जो चीज़ ऐसी करना है, इससे आपको क्या मिल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों किया जा रहा है, क्यों ध्यान भटकाया जा रहा है, ये सब जनता जानेगी, देखेगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अभी कुछ पता नहीं है अंदर में क्या बोल रहे हैं वो, मगर उन लोग का बोलना ये है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उनको उठा के लाया गया है। सवेरे 4 बजे 3 बजे सबको घरों से उठाया गया है। अभी पता नहीं है, एक्चुअल में बाहर आने पे पता चलेगा। किसी को अंदर जाने ही नहीं दे रहे। जब पत्रकार को अंदर नहीं जाने रहे तो हम कहाँ से जा सकते हैं अंदर। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ये कार्रवाई रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका को लेकर की है। हिरासत में लिए गए लोगों के दस्तावेज अधूरे बताए जा रहे हैं। पुलिस सभी के मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच कर रही है। इनमें से अधिकांश लोग ऑटो चलाने या मजदूरी का काम करते हैं। वही थाने पहुंचे लोग और परिजनों का कहना है कि पुलिस सुबह करीब 5 बजे उनके घर पहुंची और बिना कोई स्पष्ट कारण बताए पूछताछ के लिए ले गई। आरोप है कि मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। कुछ परिजन थाने के अंदर मौजूद हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कई लोगों ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये आने वाले चुनावी नतीजों से जोड़कर की जा रही कार्रवाई लगती है। बांग्लादेश में हुई हिंसा को देखते हुए राजधानी रायपुर में भी अब हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो हज यात्री यहां से गए हुए थे उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है और मैं राजधानी के पुलिस ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जितने भी जो हज से यात्री आए हैं उनकी चेकिंग यहाँ की जा रही है। ऑपरेशन समाधान के तहत जो है ये सरप्राइज चेकिंग की जा रही है। इसमें 1000 से ज़्यादा जो लोग हैं जो उनकी तस्दीक की जा रही है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो मुआ, खमतराई, टिकरापारा, उरला सहित सिविल लाइन इलाके से जो जितने भी लोग हज के लिए गए थे उनकी जो है छापेमार कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो उसको लेकर जो है उनका मोबाइल चेकिंग की जा रही है, आधार चेक किया जा रहा है और जो दस्तावेज है उसको यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तो तमाम तरीके से जो है पुलिस द्वारा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी घुसपैठ लगातार भारत में हो रही है। उसी को रोकने के लिए जो है एक सामान्य चेकिंग जो है पुलिस द्वारा की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है काफ़ी दहशत में भी देखने को मिल रहे हैं कि उनकी चेकिंग आखिर क्यों हो रही है। जो हज यात्री हैं, क्योंकि यहाँ से IIM के तहत जो है हज यात्री वहाँ पे जो है जाते हैं हज यात्रा करने, तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो लिस्ट है उसके द्वारा चेकिंग यहाँ पर की जा रही है पुलिस के द्वारा। तो 1000 से ज़्यादा जो है मुसलमान जो हज यात्री हैं उनकी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। कैमरामैन छनु सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।